हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज यश महेश्वरी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक। सो रिलेशन एंड फंक्शंस, जो पिछली क्लास में मैंने कराया था, जिसके 2 वीडियोस आ चुके हैं इस हफ्ते में, तो वो दोनों वीडियोस हो गए हैं कंप्लीट। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस एमसीक्यू की और तैयारी करानी है आपको। सो कंटेंट वाइज पूरे चैप्टर में जो जो चीजें आ सकती थी वो सारी चीजें मैंने आपको शेयर कर दी। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने के लिए एक दिन लाइव आएंगे और लाइव आके पूरी प्रैक्टिस करेंगे। सो कल ही लाइव आएंगे, 15 तारीख है कल, गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सो कल लाइव आके एक लंबी सी क्लास करेंगे जिसमें एमसीक्यू सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने बजे आएंगे वो मैं चैनल पर डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दिया होगा अभी तक, आई होप सो। सो कल आएंगे लाइव और आके डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, आज से शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज यहां पे इसमें। तो स्टे ट्यून्ड, पूरा मैट्रिसेस समझ में आएगा। शीट जो है मैट्रिसेस की वो अपडेट कर दी गई है हमारे माहेश्वरी क्लासेस ऐप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है। तो आप माहेश्वरी क्लासेस ऐप पे जाइए, वहां पे आपको पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी। पूरे के पूरे कंटेंट है उसमें मैट्रिसेस का, A to Z सारे क्वेश्चंस हैं, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, अलॉन्ग विद थ्योरी, सब कुछ है। तो बस वो शीट से अगर आप पढ़ लेंगे, वही क्वेश्चंस कर लेंगे, तो मतलब भर का तैयारी हो जाएगी, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में शीट सबके पास होगी, नोट सबके पास पहुंच गए हैं। अब मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सो मैट्रिसेस की अगर हम लोग बात करें, सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, अलजेब्रा का पार्ट है, 10 मार्क्स का आएगा। तो क्योंकि 10 मार्क्स जो है ये बहुत आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, पर बेसिक बेसिक चीजें हैं। वो बेसिक बेसिक चीजें आपके पास अगर इन वीडियो को देखेंगे, क्लास को समझेंगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किंजल, अगर वीडियो ब्लर आ रहा है तो आपका इंटरनेट स्लो है। ठीक है, ओके, आई विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो, आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज matrices is of 10 marks. So since it is very easy chapter, okay, as compared to the other chapters, therefore we are starting with matrices as the first class, okay, in the first class. Now सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में देखिए, इन द शीट आई हैव गिवन यू 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो टाइप 1 में सबसे ऊपर देखेंगे तो टाइप 1 में क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस व्हेन इट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन। नाउ मैट्रिसेस आर व्हाट? मैट्रिसेस आर बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, समथिंग लाइक दिस, देन दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स। द प्लूरल इज मैट्रिसेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, लेट्स से A B C D E F G, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो मैट्रिसेस में सबसे पहली चीज होती है, ये जो अंदर नंबर्स होते हैं, द नंबर्स दैट आर इनसाइड द मैट्रिसेस और द मैट्रिक्स आर इट्स एलिमेंट्स। इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड जनरली, द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज गिवन बाय Aij, वेयर I रिप्रेजेंट्स योर रो एंड J रिप्रेजेंट योर कॉलम। सो I रिप्रेजेंट करती है रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। सो ये जो एलिमेंट है Aij, ये कैसे दिया जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, दिस कैन बी रिटन एज A11। व्हाई A11? बिकॉज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, रो 1, दिस इज योर सेकेंड रो, रो 2। सो रोज जो होती हैं वो लेटी हुई होती हैं, तो जब आप लेटा दीजिए, मतलब वर्टिकल वाली जो होती है वो रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, खड़े वाले जो होते हैं, वो कॉलम होते हैं। तो कॉलम खड़े रहेंगे, रोज लेटी रहेंगी। ठीक है, सो दीज आर कॉलम, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। नाउ इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज A11, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। Now 2 represents what? 2 is represented by A12. Now what do we mean by A12? A12 means first element, the row is first and the column is second. So this element belongs to the first row and second column. So this is A12. Now this is A13. This is A13 is given as 3. Okay.
सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर, नाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मीन, सिंस यू ऑल आर मे बी फ्रॉम आईएससी, आईसीएससी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आईसीएससी में ये सारी बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, बट सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, ओके। सो ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम, दैट मीन्स एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। So the first number will be representing row. For example, here in this matrix there are 2 rows and how many columns are there? There are 3 columns. Therefore, the order of this matrix will be 2 cross 3. Okay. So the order of the matrix will be 2 cross 3. Now, this matrix 2 cross 3 has how many elements? Now, if we want to calculate the number of elements from the order of the matrix, then what is the procedure? You have to multiply row with column. So 2 into 3 will give you 6. So total number of elements over here will be 6. So that is your total number of elements. यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? Anyone wants to ask anything? किसी को यहां पे कोई दिक्कत है? इतनी चीज जो मैंने बताई तो पूछिए, 1 on 1 पूछिए, लाइए क्वेश्चन पूछिए, वहां लेके बैठ जाओ आराम से, परेशान कर लो, उधर बैठ जाओ, उसी में बैठ जाओ, इधर आ जाओ, नो प्रॉब्लम। शीट नहीं है तो भाई शीट लो, शीट मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है, जो लोग व्हाट्सएप पे अभी तक कनेक्टेड नहीं है, इस ऐप पे भी है, ऐप पे जाएंगे आप अपने इस बैच में स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, यू विल गो टू योर स्टडी मटेरियल ऑप्शन, इन द स्टडी मटेरियल यू विल फाइंड क्लास 1 मैट्रिसेस ऐप, class 1 matrices file, PDF file is there, you can download that PDF file and then you can look from that sheet. बाकी I'll write all the questions over here, so don't worry about it. यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्वाला, if you are not on WhatsApp group, I'll add you in the WhatsApp group, don't worry, okay? Have patience, today is the first class, थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में, लेकिन हो जाएगा, ठीक है? I'll add you in the WhatsApp group, ज्वाला, I'll remember, no problem. चलिए, सो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ज्यादा अच्छा साफ करने के लिए मैंने एक क्लीनर से साफ किया और ये पूरा बोर्ड चिपक रहा है, अब चिप 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 हो गया। चलिए, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है तो ऐसे ही होता है, कोई नहीं। चलिए, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम इन योर पेपर, देखिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, देयर आर 15 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। नाउ इन 1 मार्कर्स व्हाट क्वेश्चंस कैन कम इन योर बोर्ड is like this. You have been given a general element, let's say aij, which is equals to 2i minus 3j. Now they are asking us to construct a 2 cross 3 matrix whose general element is given as under. Now we have to construct a 2 cross 3 matrix whose general element is given by aij is equals to 2i minus 3j. Now how to do this question? Now see, since we have to construct 2 cross 3 matrix, so what you have to do is, first of all, rough column में make a matrix of 2 cross 3 so that you know how many elements are there. Now 2 represents what? 2 represents your number of rows, 3 represents your number of columns. So that means in this matrix there will be 2 rows and 3 columns. So this will be, let's say, row 1 and this is row 2. Now since we will have to make 3 columns, so this is column 1, column 2 and column 3. Now for each corresponding row and column make elements. तो इसको हमने, we are representing them by blanks. Okay, तो यहाँ पे हमने blanks बना दिए ताकि हमको पता चल जाए कि how many elements are there in this matrix. Now since we can see there are 6 elements and the first element will be a11, this will be a12, this will be a13, this will be a21, a22 and a23. So we have marked all the elements. Now this question is of 1 mark, so directly you will have to do, I am showing you the steps, for I am explaining you each and everything, but in the paper you have to directly solve this question. Okay. Now a11 means, so first of all we will find a11. a11 means in place of I we will place 1, in place of j we will place 1.
So 2 minus 3 will be equal to minus 1. Similarly, A12 in place of I will place 1. In place of J will place 2. So 2 minus 6 will be equal to minus 4. Then A13 will be 2 minus 9, that is minus 7. Then A21 will be equal to, so in place of I we will substitute 2, in place of J we will substitute 1. So 4 minus 3 is 1. Then A22 in place of I again we will substitute 2. So 4 minus 6, that is minus 2. A23 will be 4 minus 9, that is minus 5. So our matrix will be minus 1, minus 4, minus 7, 1, minus 2, minus 5. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और चेंज करते कुछ इस तरीके से कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट बताइए. फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग अस टू फाइंड, लेट्स से फाइंड A23. आपको ये एलिमेंट जनरल एलिमेंट दिया है, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड A23. सिर्फ इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा क्योंकि 1 मार्क्स में वो इतनी सारी चीजें नहीं पूछेंगे. ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं. ठीक है, सो A23 को कैसे करेंगे, तो A23 निकालने के लिए डायरेक्टली एक I की जगह 2 रख दिया, J की जगह 3 रख दिया, सो वील गेट minus 5. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ये 1 नंबर में आ सकता है. यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताइए. ऋतिक को वीडियो क्लियर नहीं दिखा दे रहा, बाकी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा तो वहां पे क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है. सो मेरा नेटवर्क अच्छा आता है, मैं इसी पे सारी क्लासेस लेता हूं. हाउ टू ज्वाइन ऑन लैपटॉप. ओके, इफ यू वांट टू ज्वाइन थ्रू योर कंप्यूटर और लैपटॉप, व्हाट यू हैव टू डू इज गूगल क्रोम खोलिए या कोई भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिए. ठीक है, उस पे जाइए और जाके URL टाइप कीजिए web.classplus.com. एंटर कीजिए web.classplus.com पे एंटर करेंगे तो देयर विल बी अ विंडो इन फ्रंट ऑफ यू. दे विल आस्क यू टू इनपुट योर फोन नंबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन कोड, ORG कोड. ORG कोड में डालिए PALAS डालेंगे. दिस इज द ORG कोड. सो PALAS आप ORG कोड डालेंगे और उसके बाद अपना फोन नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, आप यहीं पे आ जाएंगे, लाइव क्लास शुरू हो जाएगी. एंड प्लीज स्टॉप मैसेजिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजिंग करना बंद करो. अर्जुन, आप एडमिन हो उसमें? नहीं हो? क्या हो? नॉर्मल? आप वो नहीं बंद नहीं कर सकते ना, अभी नहीं कर सकते. चलो नेक्स्ट टाइम पे मैं एडमिन की वो वाली प्रॉपर्टी, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो. बाकी लोग मोबाइल पे हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा. मैंने सब बंद कर रखा है इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा. बट प्लीज डोंट यूज व्हाट्सएप नाउ. जो कनेक्ट हो चुके हो गए, जिसको नहीं हुआ नहीं हुए, बात मत करो व्हाट्सएप पे प्लीज. डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बाकी बच्चों को, सो प्लीज अवॉइड दैट. जो भी बात करेंगे बाद में करेंगे फिर. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं. लेट्स कम टू टाइप 2. तो देखिए, मैंने आपकी 1 नंबर की तैयारी करा दी. 1 नंबर का क्वेश्चन जो आ सकता था वो इसमें मैंने बता दिया. ठीक है, ओके. सम टाइम टू राइटिंग. बेटा राइटिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर आई वॉज टेलिंग यू इज देयर इन द शीट. विल नॉट वेस्ट द टाइम राइटिंग. अब ये क्लास वाला नहीं है, वैसी क्लास नहीं है स्कूल वाली कि आपको नोट्स बनाने हैं, कॉपी चेक करेंगे. मैं कॉपी नहीं चेक करने वाला. आपको नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है, सारे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं. तो अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, उसमें मार्क कर लीजिए. अगर आपके पास कोई और डिवाइस है तो दूसरे डिवाइस से भी आप पढ़ सकते हो. वैसे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि प्रिंट आउट निकाल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो जब ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. कल संडे आराम करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा. ठीक है. Now let's come to second type of questions. The second types of questions are based on equality of two matrices. Now how can we say that two matrices are equal? दो matrices बराबर कब होंगी? तो दो matrices बराबर तब होंगी जब वो एक दूसरे की जुड़वा हो. जुड़वा हो का मतलब है, आपने जुड़वा मूवी देखी होगी, जुड़वा 1, जुड़वा 2. कौन सा हीरो था भाई उसमें? वरुण धवन वाली देखी है. तो जुड़वा में क्या होता है, एक के जैसे एक, सेम टू सेम होते हैं. सो सिमिलरली दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होती हैं जब वो दोनों एक दूसरे की जुड़वा हो. दैट मीन्स दे आर डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स दोनों का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी सेम. ऑर्डर सेम होना चाहिए. जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक वो जुड़वा नहीं होंगी. दूसरी बात, ईच एलिमेंट विल बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव
एलिमेंट इन द सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब अगर यहां पे फर्स्ट एलिमेंट इज 1 तो सेकेंड वाली में भी फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, अगर यहां पे सेकेंड एलिमेंट इज 2 तो यहां पे भी 2 होना चाहिए, यहां 3 है तो यहां पे भी 3 होना चाहिए, यहां 4 है तो यहां पे भी 4 होना चाहिए. सो टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम. अगर सारे रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी. ठीक है. अच्छा, अगर मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स दी है मैंने 1 2 4 3 और एक ये मैट्रिक्स दी है 1 3 2 4, बताइए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं है? जस्ट से यस और नो. बताइए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है कि नहीं है? यस और नो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है. बहुत बेहतरीन, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल चले जा रहे हैं. क्या बात है, मजा आ रहा है देख के. बहुत बढ़िया, वेरी गुड तनीषा, हरजोत, बहुत बढ़िया. जिसका नाम पढ़ पा रहा हूं, बहुत ऊपर जा रहे हैं तेजी से. ठीक है, बिल्कुल ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई रिस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल नहीं है. पहला एलिमेंट से मैच कर रहा है, लेकिन इसका जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज नॉट मैचिंग विद द थर्ड एलिमेंट. सो दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस. हाँ, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाएगा. तो क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाएगा मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, मैं बता ही नहीं रहा, वो चीज नहीं बता रहा जो एग्जाम में नहीं आएगी. क्यों? चीजें बढ़ाएं आप लोगों के लिए, चीजें बढ़ाएंगे तो आप लोग को खुद ही दिक्कत होगी. सो इसलिए मिनिमलिस्टिक चीजें बता रहा हूं, मिनिमम चीजें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी वही बताऊंगा, जो नहीं पूछी जाएंगी वो नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो अब नॉलेज लेने का समय नहीं है, नंबर लाने का समय है. ओके, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे. जैसे क्वेश्चन है, देयर इज अ मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर 2x + 2 5 y² + 2 and y² - 5y. Now there is another matrix B whose elements are x + 4 5 3y and -6. Now in this type of question you will be asked to find the values of x and y. So इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 नंबर वाले में, 1 मार्कर्स में. These types of questions can come. Now what you have to do is, they are saying that both these matrices A and B are equal. We have to find the value of x and y. x और y की वैल्यू निकालिए. देखिए, if these matrices are equal, तो पहली कंडीशन क्या है, क्या पता है हमको? We already know when two matrices are equal, उनके respective elements आपस में equal होंगे. So what we can do is, we can directly equate the respective elements. Respective elements मतलब A11 को equate करेंगे A11 से. This is the meaning of respective elements. Okay. So 2x + 2 will be equal to x + 4, transforming x to the left hand side, 2 to the right hand side. So this will be x is equals to 2. So यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. अब x की वैल्यू 2 आ गई, we have to find the value of y. Now how to find the value of y? So we can find the value of y, या तो आप इसको इससे इक्वेट कर दो या फिर इसको इससे इक्वेट कर दो. दोनों से आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा. ओके, x की वैल्यू 2 है, किसी की वैल्यू y की 1 आ रही है, किसी की 2 आ रही है, अलग अलग आ रही है. लेट्स चेक क्या वैल्यू आ रही है. सो अगर इक्वेट करेंगे यहां से, सो दिस विल बी y² + 2 equals to 3y. So this can be written as y² - 3y + 2 is equals to 0. Now since this is a quadratic equation, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसको यहां पे सॉल्व कर लेंगे. सो हमारा सम आना चाहिए -3, प्रोडक्ट आना चाहिए 2. सो दिस इज y² - 2y - y + 2 equals to 0. -2 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, -2 - 1 को ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा. ठीक है, सो y अगर यहां से कॉमन ले, सो दिस विल बी y - 2 - 1 यहां से कॉमन ले, सो दिस विल बी y - 2 is equals to 0. So the answer will be y - 1 and y - 2 will be equal to 0. So the value of y will be 1, 2. तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. x की वैल्यू 2 है, y की 2 वैल्यूज है, सिंस इट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया. किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, प्लीज आस्क. पूछिए, इसमें पूछिए. एक और चीज इसमें देखिए, एक और चीज देखिए. अभी तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट करके देखा. फर्स्ट ये वाले एलिमेंट को A12 को वी हैव इक्वेटेड विद A12, तो यहां से ये वैल्यू आई.
लेट अस चेक फ्रॉम द अदर इक्वेशन एज वेल कि दूसरी इक्वेशन से वैल्यू क्या आती है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन है ये y स्क्वायर माइनस 5y एंड माइनस 6। तो इसको भी यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग, अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ब्रेक कर लिया है 5 माइनस 5y को वी हैव ब्रोकन डाउन एज माइनस 3y माइनस 2y। नाउ टेकिंग y कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद y माइनस 3, टेकिंग माइनस 2 कॉमन वी आर लेफ्ट विद अगेन y माइनस 3। So we are left with y minus 2 times y minus 3 equals to 0. So the value of y is 2 and the value of y is 3 also. Now see, यहां से you are getting the value of y as 1,2। यहां पे 1,2 वैल्यू आ रही है y की, यहां पे 2,3 वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों में ऐसी वैल्यू बतानी है जो वैल्यू दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y जो दोनों में आ रही है। तो दोनों में कौन सी वैल्यू आ रही है भाई बताइए, y की कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है जो दोनों में आ रही है? बहुत बढ़िया आंसर, 2 दोनों में आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है। इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे 2 और y की भी वैल्यू लिखेंगे 2। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्म में आता और आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया होता कि x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2, सेकेंड ऑप्शन दिया होता है x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, थर्ड ऑप्शन दिया होता है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, फोर्थ ऑप्शन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, इस तरीके से आता तो आप कंफ्यूज हो जाते। अगर आपको नहीं पता कि दोनों वैल्यूज निकालनी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 2-2 लिखे या 2-1 लिखे या 2-3 लिखे, क्योंकि आपको ये सारे ही आंसर्स लगभग सही लग रहे होंगे। लेकिन जो करेक्ट आंसर है जिसपे आपको पूरे पूरे 1 नंबर मिलेंगे, दैट विल बी द ऑप्शन 1। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन है या y के लिए तो ऐसे, हाँ लीनियरली अगर सॉल्व करना चाहते हैं वैसे भी कर लीजिए, वैसे भी कर लीजिए। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। 1 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आपको इतना सारा सॉल्यूशन करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, गला सूख गया भाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सो दिस वाज टाइप 2 क्वेश्चन। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात कर लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखिए क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। देखिए बेसिक बेसिक मैं आपको चीजें बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें देयर इज ओनली 1 रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। n कॉलम्स, एक रो होगी और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, मैट्रिसेस क्या, जो ये सारी चीजें हैं ना, मैं इसका भी एक पूरा मेरे पास मटेरियल है, तैयार है मेरे पास। ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ऐप के ऊपर, तो ऐप पे वो मटेरियल डाल दूंगा। उसमें सारी चीजें दी हुई हैं, जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं रिलेटेड टू मैट्रिसेस, वो आपके पास चली जाएंगी। क्या हो गया रोहित भाई, रो क्यों रहे हो? रोहित, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड? कैमरा प्रॉब्लम? क्या हो गया कैमरा प्रॉब्लम? मेरा कैमरा नहीं दिखाई दे रहा क्या? कैमरा तो सही है भाई, मेरा सब सही है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। श्रेया कह रही है ब्लर हो आप। भाई मैं ब्लर नहीं हूं, कैमरा ब्लर हो जा रहा होगा, कर दे रहा होगा मुझे, मैं ब्लर नहीं हूं। क्लियर है? जिसके पास नेटवर्क आ रहा होगा उसका क्लियर होगा, जिसके पास नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, नेटवर्क अगर स्लो है तो ब्लर आ रहा होगा। भाई देखो देखो देखो, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा इंटरनेट आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बोलूंगा कार्तिक भाई, एक्साइटमेंट में मैं जल्दी जल्दी बोलने लगता हूं।
ठीक है, आराम आराम से बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, हौले हौले चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे। देखिए, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये मैट्रिक्स है, सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो है और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। सो देयर इज ओनली वन रो एंड देयर आर 3 कॉलम्स। सो इफ वी राइट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 3 बिकॉज वन रो इज देयर, 3 columns are there. Similarly, row and column क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका ऑर्डर हो जाता है 1 क्रॉस 3। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम होगा लेकिन जो रोज हैं वो n नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं। So for example, a matrix like 1, 2, 3. Now there is only single one column and there are 3 rows. So we can write it as 1 cross 3. एक कॉलम, सॉरी गड़बड़ हो गया, 3 cross 1 ये हो जाएगा 3 cross 1. 3 rows are there and 1 column is there. So 3 cross 1. क्रोम में सर्च क्या करना है, क्रोम में सर्च करना है web.classplus.com, ये डालना है भाई, web.classplus.com। पहली क्लास है, परेशान ना होइए, पहली क्लास में ऐसा होता है, दिक्कत आती है। दिस इज नॉट द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, ना मेरी लाइफ का ना हमारी क्लास का, पहला दिन है, दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप पहली बार दूल्हा बन के या दुल्हन बन के स्टेज पे चढ़ेंगे तब भी बहुत दिक्कतें आएंगी, सब कुछ क्लियर कंफर्टेबली नहीं होगा, तो थोड़ा सा चिल मारो। हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ ने बोल दिया चिल मारो, थोड़ा सा चिल मारो, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिन है अपने पास, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ठंडा पानी पीने का और रिलैक्स करने का, ठीक, सिर्फ पानी पीने का, पानी में कुछ मिलाने का नहीं, मिला मत लीजिएगा। वैसे भी आज सैटरडे है तो पता चला आधे लोग पार्टी कर रहे हैं, फाड़ी हो रही है, ठीक। सो रो मैट्रिक्स बता दिया मैंने, कॉलम मैट्रिक्स बता दिया। हाँ, नीट पानी पियो, कौन है भाई ये, सिद्धार्थ पंत। हाँ बेटा, बहुत पहुंचे हुए हो तुम खिलाड़ी। सिद्धार्थ पंत कहां से हो, अरे लखनऊ के ही हो, तभी इतने खेल रहे हो, चलो सही है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझिए, ठीक है भाई। देखो मजाक कर रहे हैं, मजाक अपने तक, फिर इसके बाद पढ़ाई पे आ जाओ। मजाक इसलिए करते हैं ताकि क्लास मोनोटोनस ना रहे, बोरिंग ना लगे, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करना है, मजे लेना नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, यू हैव टू डायरेक्टली राइट द आंसर। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखो बस, फोड़ दो। सो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज, दिस इज नोन एज डायगोनल। सो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये कैसे डायगोनल होती है, देखिए वो एलिमेंट्स जिनमें, इसको अगर हम बोले तो ये है A11, ये है A22 और ये है A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में जिसमें i j के बराबर हो उनको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल हियर i is 1, j is 1, i is 2, j is 2, i is 3, j is 3. So these are all diagonal elements. तो ये सारे एलिमेंट्स को मिला दे तो हम लोग ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I, तो कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैथ्स में, अलजेब्रा में 1 होता है ना, जैसे आप 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही नंबर एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स में भी ये होता है, अगर एक मैट्रिक्स A है, इसको अगर आप I से मल्टीप्लाई कराएं, यू विल गेट बैक A एज द मैट्रिक्स। सो I को आप कंपेयर कर सकते हैं विद 1 ऑफ अलजेब्रा। सो I कैन बी कंसिडर्ड एज 1, ठीक है, I कैन बी
कंसीडर्ड एज 1, तो आई को हम लोग 1 की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपके कोर्स में है वो 3x3 वाली है एंड 2x2 वाली है, मतलब या तो इस तरीके की होगी या इस तरीके की होगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई है। तो 2x2 एंड 3x3, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, 4x4 पे नहीं आना होता है, ठीक है। विशाल कह रहा है एको हो रहा है, एको हो रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी लोगों ने कह दिया नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा भी हो गया है क्लास को, आधा घंटा भी बचा है, ठीक है। सो टाइप 2 वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में और भी बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, बहुत सारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, स्केलर मैट्रिक्स है। ये सारी मैट्रिक्स जो अलग अलग टाइप की है, इनका जो थ्योरी है वो मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा इस ऐप के ऊपर ही, तो ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। जो एप्लीकेशन है उसके क्वेश्चन मैंने यहां दिए हुए हैं, तो ये यहां पे मैं सारे समझा दूंगा, ठीक है। किंजल जैन कह रहे हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं ये बता दीजिए। बेटा मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूं, तो जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो एग्जॉस्टिव क्या होते हैं क्या नहीं होते सब बताऊंगा। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर नहीं करेंगे फिर ये मत कहना बाद में कि मार्क्स नहीं आए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जितना बता रहा हूं उतना करो, फॉलो करो उस चीज को, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले एडिशन के बारे में बात करें। एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बहुत ही आसान सा एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है। क्लास 9 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन में क्या करते हैं, जैसे दो मैट्रिसेस दी हैं, लेट्स से दिस इज ए विच इज इक्वल टू 2 3 1 1 2 3, बी इज अनदर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर -1 -2 -3 0 1 2। इस तरीके से इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। Now we have to add these matrices, we have to find a plus b and we also have to find a minus b. Now see what to do. Now what is the condition to add or subtract two matrices? ठीक है, एडिशन क्या हो सकता है? सर डायगोनल अपोजिट साइड से नहीं होती। नहीं बेटा, डायगोनल अपोजिट साइड से नहीं होती है। अगर हम ये बोले कि ये हमारी 1 1 1 ऐसे हो जाएगी, इसको भी डायगोनल बोलना चाहिए। अब ये डायगोनल होगा या फिर ये डायगोनल होगा। तो देखिए डायगोनल में मैंने बताया, डायगोनल में कंडीशन क्या बताई? डायगोनल में कंडीशन बताई दैट आई शुड बी इक्वल टू जे। अब ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो ये एलिमेंट होता है A11, यहाँ पे होता है A22, यहाँ पे होता है A33। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एलिमेंट होगा ये होगा A13, ये होगा A22 और ये होगा A31। तो देखिए ये वाला एलिमेंट तो A22 है, पर यहाँ पे I और J इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ डायगोनल एलिमेंट, दीज आर नॉट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। गॉट इट? अच्छी बात है, समझ में आ गया, गुड। हाँ जी, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज कि कैसे हम पता करेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एडिशन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है? दैट देयर ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। So in order to add or subtract two matrices, their order should be equal, their order should be same, okay. Now since इसका order निकालिए, इसका order is 2 cross 3, this is also 2 cross 3, therefore the order is equal for both the matrices, therefore we can directly add or subtract these matrices. अब कैसे add किया जाए देखो, so a plus b करना है, so a plus b करने के लिए क्या करेंगे? respective elements को respective elements के साथ add कर देंगे। So A11 will be added to A11. So 2 minus 1 will be equal to 1. 3 minus 2 will be equal to 1. 1 minus 3 will be equal to minus 2. 1 plus 0. 1 plus 0 is 1. 2 plus 1 is 3. 3 plus 2 is 5. So this is A plus B. ठीक है? डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल होगा, इसमें तो डायगोनल हो ही नहीं सकता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल उसी में होता है, सही है। अब a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया, a माइनस बी निकालना है। अब देखिए एक आपको चीज बता रहा हूं जिसमें बहुत सारे बच्चों की गलतियां होती हैं, एंड वी एज एन एग्जामिनर, जब एग्जामिनर बन के आईएससी बोर्ड में जाते हैं कॉपी चेक करने में, तो ये गलतियां बहुत कॉमन होती हैं जो दिखती हैं। क्लास 10th में भी बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी क्लास 12th में भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखिए जब a माइनस बी करना होगा ना, तो कभी कभी क्या होता है 2 माइनस 1, अब ये 2 हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो
तो यहां पे जब माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाता है तो वहां पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, what is the best idea to do this is, what you can do is directly we can write a minus b as a plus minus b. A minus b can also be written as a plus minus b. So before subtracting, what you can do is you can multiply minus 1 inside this. तो हमको क्या मिल जाएगा? So हमको ये b मिल जाएगा माइनस b. तो देखिए आ जाएगा a आ जाएगा 2 3 1 1 2 3 प्लस b मिल जाएगा, इसमें माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1 2 3 0 minus 1 minus 2. Now since addition is easier than subtraction, so we have converted this subtraction into addition. अब डायरेक्टली इनको ऐड कर लो. तो जब डायरेक्टली ऐड करोगे 2 plus 1 3 3 plus 2 5 1 plus 3 4 1 plus 0 1 2 minus 1 is 1 3 minus 2 is 1. तो यहां से we have calculated a minus b. ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो. आंसर सही है, बिल्कुल अभय प्रताप सिंह का आंसर सही है. वेरी गुड. जब मैं क्वेश्चन लिखा करूं और किसी को अगर वो आता है तो आप आंसर लिख के दे सकते हो. आप आंसर लिखना शुरू कर दिया करो. यू कैन आंसर, ताकि चेक हो जाए कि आंसर सही था कि नहीं, आपको आता है कि नहीं, कितना आता है कितना नहीं आता है. ठीक है. नाउ इज माई पेस ओके? आप कह रहे थे कि ज्यादा तेजी से पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं. नाउ इज इट फाइन? आराम आराम से, हौले हौले, प्यार से. वी कैन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली. हाँ, वी कैन सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, बिल्कुल. वी कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट. अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, इफ यू थिंक दैट यू आर गुड इन कैलकुलेशन पार्ट, देन यू कैन यस डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली. वैसे ये इनडायरेक्ट मेथड भी लंबा नहीं है, आपको पेपर में प्लस माइनस आप कर सकते हो, थोड़ा सा गंदा कर सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको समझना है और बहुत ध्यान से समझना है. सो द कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टॉकिंग अबाउट द कंडीशन टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. ठीक है सर, 6 मार्क्स में क्या आएगा? 6 मार्क्स में क्या आएगा सब बताता जाऊंगा. अभी जो बता रहा हूं वो सुनते रहो. 6 मार्क्स में डिटर्मिनेंट्स आएगा, पर उसमें ये बेसिक चीजें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन लगेंगी, इसलिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूं. जब यहां से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स पे आएंगे, तो डिटर्मिनेंट्स में बताऊंगा कि क्या क्या 6 मार्क्स में आएगा. ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो. नाउ मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? तो मान लीजिए A इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज R1 क्रॉस C1, B इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज R2 cross C2. Now the condition for the multiplication of two matrices can only be multiplied if the number of rows in first matrix is equals to the number of row in second matrix. ठीक है, ठीक है. So number of rows in first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. If this is true, number of rows in first matrix is equals to the number of rows in second matrix, that is if R1 is equals to R2, then only we can multiply both the matrices. Now the new matrix, the order of the new matrix will be equal to order of new matrix will be equal to C1 cross C2. So two matrices can be multiplied. दो matrices सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहले का रो दूसरे के रो के बराबर हो, और जो नई मैट्रिक्स आएगी उनके जो कॉलम्स होंगे, उनका जो क्रॉस होगा C1 क्रॉस C2, दैट विल बी द क्या कह रहा था मैं, दैट विल बी द ऑर्डर. हाँ, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स. ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. हाँ, सॉरी, कंडीशन गलत बता दी, सॉरी. देखिए गलत हो गया है, गलत हो गया. ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा. आई रिपीट, सॉरी, गलत बता दिया जल्दी में. ये होगा सही. पहले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का रो. सही है. C1 शुड बी इक्वल टू R2. ये कंडीशन होनी चाहिए. आई एम रियली सॉरी. C1 शुड बी इक्वल टू R2. बिल्कुल सही कह रहे हो जो लोग कह रहे हो. गलत बता दिया था. C1 शुड बी इक्वल टू R2 जब
पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा, देन ओनली ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी एंड जो ऑर्डर आएगा नई मैट्रिक्स का दैट विल बी इक्वल टू R1 क्रॉस C2. सो द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू R1 क्रॉस C2. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए A इज अ मैट्रिक्स, ये है 1 2 3 3 2 1. So इसका ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3. नाउ देयर इज अनदर मैट्रिक्स which is 1 2 3 3 2 1. Now the order of this matrix is 3 cross 2. See there are 2 rows 3 columns, यहां पे 3 rows 2 columns. ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, कैसे पता चलेगा? तो देखिए फर्स्ट वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज. ठीक है, सो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज. तो यहां से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? यहां से जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. ठीक है, ये चीज यहां पे क्लियर हुई है कि नहीं हुई? थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बता दिया था, आई एम सॉरी. यहां पे ये चीज क्लियर है कि नहीं है? 2 क्रॉस 2 जो है दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स. न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये बताता हूं आपको. सो दिस वाज द कंडीशन. इस कंडीशन को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. इसी पे बेस्ड कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, कि मल्टीप्लीकेशन करने की क्या कंडीशन है, उस पर कभी कभी बेस्ड कोई कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करना है हमको. 1 2 3 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 1 3 2 3 2 1, कुछ भी कर लो. ठीक, इनका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है. नाउ सी हाउ टू मल्टीप्लाई. अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, जीरो पे हो, मैथ्स अभी तक पढ़ा ही नहीं था, तो भी आप समझ जाओगे कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. ऑल्दो ये क्लास 10th का टॉपिक है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, इसके ऊपर वी विल मेक एन एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, दिस इज बेसिक, बिल्कुल बच्चा वाला तरीका बता रहा हूं. विल मेक एन एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक उड़ता हुआ तीर पहली मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, और एक गिरता हुआ तीर दूसरी वाली मैट्रिक्स के बगल में. सो अ टॉप डाउन एरो, ऊपर से नीचे तक वाला एरो. ओके, सो नाउ सी जो नई मैट्रिक्स आएगी द प्रोडक्ट विल कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स. सो दिस इज, ये कैसे पता चलेगा? सो इसका ऑर्डर लिख लेंगे 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर लिख लेंगे 3 क्रॉस 2. सो सिंस द कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, सो द बोथ द मैट्रिसेस आर कंपेरेबल. इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2. सो देयरफॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? देयर विल बी 4 एलिमेंट्स. 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे. ये हमको पता चल गया बाय द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यहां से अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए. सो फर्स्ट के ऊपर हमने उड़ता हुआ तीर लगा दिया, दूसरी वाली के नीचे गिरता हुआ तीर लगा दिया. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट एलिमेंट. सो वी विल राइट 1 into 1, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन. फिर अब देखो एरो के हिसाब से हमको लेफ्ट टू राइट चलना है, यहां पे टॉप टू बॉटम चलना है. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, फिर से प्लस का साइन लगाएंगे. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर से 6 लगाएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे. सो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम. सो ये हो जाएगा 1 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 3 प्लस 3 into 1. अब ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं. नाउ सेकंड, सो वील मल्टीप्लाई सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम. सो 3 into 1 plus 2 into 3 plus 1 into 2. Similarly, second row with second column. So this will be 3 into 3 plus 2 into 2 plus 1 into 1. ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है और हमको आंसर निकाल लेना है. बहुत सारे बच्चों के मैं आंसर्स देख रहा हूं. वेरी गुड, जिन्होंने निकाल लिया है. जिन्होंने नहीं निकाला है वो यहां समझिए आराम से. ठीक है, सो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 1 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13. देन 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 3 6 10 आ जाएगा यहां से. देन 3 2 3 are 6 and 2 1 are 2. So 6 plus 2 is 8 plus 3 is 11.
then 3 into 3 9, 2 into 2 4, 1 into 1 1, so this will be equal to 14. So the answer will be 13 10 11 14. ये आंसर आएगा 13 10 11 14. देखिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? कोई कह रहा है नो सर. श्रेया जायसवाल समझ में नहीं आया? श्रेया किसको किसको समझ में नहीं आया बताइए. चाहते हैं मैं रिपीट करूं? डू यू वांट मी टू रिपीट? हंड्रेड % क्लियर हो गया कुछ बच्चों का. अच्छा ठीक है, जिनको क्लियर हो गया वो मत लिखो, डोंट रिपीट मत लिखो. जिसको क्लियर नहीं है वो लिखो प्लीज. जिसको क्लियर नहीं, अगर एक भी बच्चे को क्लियर नहीं होगा तो मैं एक बच्चे को सबको क्लियर करके जाऊंगा. 1 to 1 का वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और निभा के जाऊंगा. ठीक है, तो 1 to 1 डाउट क्लियरिंग होगी. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो. रिपीट कह रही है रुद्रक्षा. रुद्रक्षा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज है, समझिए फिर से. क्या करेंगे? फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के ऊपर उड़ता हुआ तीर लगाएंगे. ठीक है, एन एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है विल पुट एन एरो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. So what we have to do is, first of all, we'll multiply first row with first column to get the first element, A11. In order to get the second element, we'll multiply first row with second column, so we'll get A22. In order to get A21, we'll multiply the second row with first column and then second row with second column. So this is how we'll get the product of these two matrices. तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से एक एक को मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस के साइन लगाए. सो 1 into 1 is 1, 2 into 3 is 6, 3 into 2 is 6. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया. सो 1 into 3 is 3, 2 into 2 is 4, 3 into 1 is 3. जिनको आता होगा उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि वही पढ़ा रहे जो हमको आता है, पर कोई बात नहीं बेटा, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी उनके हिसाब से थोड़ा सा स्लो कर लेंगे. टाइम बहुत है, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, परेशान मत होना. देन फॉर A21 3 into 1 3, 2 into 3 6, 1 into 2 2. सो इस तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट. रुद्रक्षा को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, रिवाइज हो रहा है. वेरी गुड. कार्तिक राजपूत की बात पे तालियां बजती रहनी चाहिए. बहुत अच्छी बात बोली है कि सर बुरा नहीं लग रहा है, हम लोग का भी रिवाइज हो रहा है. बिल्कुल सही बात है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमको आता है, पर जब आप कभी कभी करने लगते हो तो ना तो वहां अटक जाते हो. ठीक है, सो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मुझे आता है तो यहां पे बैठ के उसको सुनिए, रिवाइज कीजिए. रिवीजन करने के लिए ही यहां आए हैं बहुत सारे बच्चे जिनका ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है. 100 में 100 नंबर तभी आएंगे जब आप सुनेंगे बात को. बहुत बढ़िया, तालियां बजा रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है. बस 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 तालियां मत बजाओ, ज्यादा ताली बजाओगे तो बेटा मोहल्ले वाले आ जाएंगे, दूसरे कामों में लगा देंगे, फिर पैसा कमाने लगोगे अलग तरीके से. तो इसलिए ज्यादा तालियां नहीं, बस. ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज हाउ वील मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. बस बस हंसना बंद करें, कोई बात नहीं. ठीक, इसके बाद ये टाइप 3 है. अब देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है. जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए कह रहा है 3a minus 2b plus x is equals to 0. They have given a is 4 2 1 3 and b is minus 2 3 1 2. Now they are asking us to find the value of x. Now how to find the value of x? देखिए, in order to find the value of x, what we have to do is, first of all, we will be substituting the values of these matrices in the equation. So this is 3 times a. A is what? A is a matrix 4 2 1 3 minus 2 times matrix b, that is minus 2 1 3 2, and then plus x is equals to 0. So they are asking us to find the value of x. ठीक है, अब देखिए what we can do is, अब देखिए मैंने आपको बताया मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पे जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर वैल्यू? इज a number. So whenever we'll multiply a number with a matrix, what we do is we multiply this number with each and every element of the matrix. तो जब भी किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, what we'll do is we'll multiply that number with each and every element of that matrix. ठीक है, क्या कह रहे हो भाई, मैट्रिक्स ये गलत है?
4213 सही तो है, काहे परेशान कर रहे हो? सही है भाई। 421, अच्छा, यहाँ पे 3 है। ओके, सॉरी, ठीक है, 4213 गलती हो गई भाई, माफ कर दो। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो 4213 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर इस -2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या कीजिए, इसके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि अगेन प्लस आसान होता है। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2 हो जाएगा 4, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। हमको क्या निकालना है? हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? नाउ सिंस दीज टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली ऐड देम। इनको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 12 प्लस 4 16, 6 माइनस 2 विल बी 4, 3 माइनस 6 विल बी -3 एंड 9 माइनस 4 विल बी 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए क्या करेंगे, x को हम उधर ले जाएं या इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएं। अब देखिए, अगर उस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है आपके पास a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस है। ये तो भाई बचपन में पढ़ा था, बहुत छोटे थे, जब तुम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे, तब आपने ये पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशन जब दूसरे एक नंबर को लेफ्ट से राइट ले जाए या राइट से लेफ्ट ले जाए तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ये सबको आता ही होगा, तभी मैथ्स मिली है क्लास 12th में। सिमिलरली x की वैल्यू विल बी इक्वल टू -a, तो यहां से x की वैल्यू विल बी इक्वल टू -a। तो क्या कर देंगे, यहां से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो -a का मतलब है वील मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -16, -4, 3 एंड -5। तो ये आ जाएगी द वैल्यू ऑफ x। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए भाई, हाँ या ना, यस और नो, इज इट क्लियर? ओके फाइन। 6 मिनट 44 सेकेंड, 6 मिनट्स 44 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ठीक है, 6 मिनट 44 सेकेंड्स आर लेफ्ट, अभी खत्म होने वाली क्लास। तो इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, टाइप 3 वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब ऐसे हैं, इवन टाइप 4 वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, टाइप 4 वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, टाइप 3 वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो ये टाइप 3 और टाइप 4 वाले क्वेश्चंस हम अपने आप कर सकते हैं। देखिए ये जो शीट है, इसमें शुरुआत में मैंने कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हैं, then at the back you have some questions which you have to do as your homework. Okay, so we have this question from page number 9. So if you'll open the page number 9, so in page number 9 you have some questions, level 1 important board questions. Okay, so these questions again you have to do level 1, level 2 and level 3. So level 1, level 2, level 3 अगर हम लोग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेवल 4 आज नहीं करेंगे, 1.5 घंटा पढ़ाएं बेटा, 1.5 घंटा पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इसके बाद उनकी फिजिक्स की क्लास है, इसके बाद उनकी अकाउंट्स की क्लास है, तो टाइम कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। मैं भी 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शीट कहां मिलेगी? शीट आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएगी, शीट आपको अपनी ऐप पे मिल जाएगी। ऐप पे स्टडी मटेरियल पे जाइए, गो टू द स्टडी मटेरियल इन योर ऐप एंड यू विल गेट द शीट। डाउनलोड तो नहीं हो पाएगी आपकी वहां से, पर आपको वो ऐप में दिखाई देगी। डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो, ठीक है, उसको वहां से प्रिंट कर सकते हैं। इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, या इनके आंसर्स मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। इनके आंसर्स जो भी आएंगे वो आपको बना के आंसर्स भेज दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ मैं टाइप 3 तक के लिए ही छोड़ दे रहा हूं, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 बचा है, 3 टाइप्स और बचे हैं। 50% खत्म कर दिया मैट्रिक्स, 50% अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वील बी एबल टू फिनिश मैट्रिसेस। उसके 2 क्लास में डिटर्मिनेंट्स, तो इस हफ्ते में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आराम से खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। योगी कुशवाहा कह रही है मैथ्स वाला, अच्छा इन्होंने नाम रख दिया मैथ्स वाला, चलो सही है। फिजिक्स वाला, मैथ्स वाला, सही है। ज्वाला सिंह कह रहे हैं ऐड मी इन द ग्रुप। ज्वाला भाई बहन जो भी हैं आप, XYZ/ ज्वाला, मैं आपको ऐड कर दूंगा, परेशान ना होइए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, जो है भाई है। ओके ओके ज्वाला भाई,
तो ज्वाला भाई आपकी ज्वाला बहुत जलती रहे, हमेशा भगवान करे। लेकिन आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं भेजूंगा, वरना उसमें आप तो आएंगे ही आएंगे, बाहर से और 10-12 लोग आ जाएंगे। सर एज वी गो बाय वुड यू टेल अस द पार्ट्स दैट आर रिड्यूस्ड एक मिनट भाई, इतने सारे मैसेज आते हैं, ऊपर हो गया। जोहा का मैसेज था, कहां गया, गायब हो गया। लो जूहा जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे जो भी आप लिख रही थी। आई थिंक यू आर आस्किंग मी कि जो रिड्यूस पार्ट्स है वो मैं आपको बता दूं, रिड्यूस टू, सो दैट वी आर श्योर अबाउट द क्वेश्चन। ओके, रिड्यूस पार्ट आपको पता करना है, रिड्यूस पार्ट मैं बता दूंगा। रिड्यूस पार्ट का देखिए, रिड्यूस पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूट्यूब पे मैं बना चुका हूं। जो जो चैप्टर मैं पढ़ाता जाऊंगा उसमें से क्या क्या चीजें रिमूव्ड हैं वो मैं बताता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ERT and ECT is removed. Elementary row transformation and elementary column transformation has been removed. So that is out of course now. बाकी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। बार बार बता चुका हूं, यूट्यूब पे एक ही क्वेश्चन पूछ पूछ के इरिटेट मत किया करो, ठीक है। सो यहां पे नहीं आएगा। जो जो चीजें चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन भी पहले आता था, अब वो नहीं आता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में हो गया है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी बुक में मिले तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 मिनट बचा है, 2 मिनट में मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। टाइप 3 तक के लिए ही आज मैं यहीं पे रुकता हूं आपको, ठीक है। अगर क्लास में मजा आया, क्लास एंजॉय की, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, फिर मैं आपके स्टेटस को शेयर करूंगा अगर मजा आया तो। और नहीं आया तो व्हाट्सएप पे लगाना कि स्टेटस मजा नहीं आया, क्लास में बहुत बेकार क्लास थी, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, फर्जी आदमी है, ऐसा भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी है सच सच बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजा आया तो लिखना, नहीं मजा आया तो कह देना नहीं मजा आया सर, बहुत बेकार पढ़ाते हैं, बेकार है, बिल्कुल बेकार। 100 आउट ऑफ 100 आएंगे भाई, कमेंट करेंगे हम लोग, सब लोग क्या कह रहे हैं, कमेंट विजिबल नहीं है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। देखिए फर्स्ट क्लास थी आज, बहुत सारे बच्चे अभी भी लास्ट टाइम तक परेशान कर रहे थे, बार बार फोन करके कि सर अब ऐड कर लो, अब ऐड कर लो। इतने दिनों से बोल रहा हूं ग्रुप में ऐड हो जाओ, ग्रुप में ऐड हो जाओ, तब किसी को ऐड नहीं होना था। लास्ट टाइम पे ये भारतीयों की बहुत नेचुरल वो होती है, एक प्रवृत्ति है कि सब कुछ लास्ट टाइम पे करेंगे। मतलब 2 महीने बचे तो अब तैयारी करेंगे, अब कोचिंग ढूंढेंगे। वो तो अच्छा है आपने 2 महीने पहले ढूंढ ली, अभी कुछ ऐसे हैं जो 1 महीने बाद भी आएंगे, कहेंगे सर अब थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, ठीक है। हाँ, भारतीय होते हैं, इंडियंस आर इंडियंस, वेरी गुड, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। सो दिस इज अबाउट टुडे, यही है आज के लिए। सो आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू डू लेवल 1 क्वेश्चंस, लेवल 2 क्वेश्चंस एंड लेवल 3 क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस इन, सॉरी 9 क्वेश्चंस इन लेवल 1, 15 क्वेश्चंस इन लेवल 2 एंड 26 क्वेश्चंस इन लेवल 3। इससे ज्यादा अगर दे दूंगा तो कर नहीं पाओगे, कल छुट्टी है, कल संडे है, कल आराम कीजिएगा, कल आराम से ये क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स बैच में ऐड कर देंगे अविरल जैन, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं अभी ऐड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर देना, मैं अभी ऐड कर दूंगा। फिजिक्स वाले जिनको ज्वाइन करना वो ज्वाइन के लिए, कोई दिक्कत आएगी तो व्हाट्सएप मुझे करना, मैथ्स वाले ग्रुप में कर देना या पर्सनली कर देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा। हाँ, सो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको करना है, ठीक है। ये आपको करना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये क्वेश्चंस करके रखिएगा, तभी फायदा है। मेरे पढ़ाने से फायदा है, आपको समझ में आएगा, पर समझ में तब आएगा जब आप क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। इससे धोखेबाजी अभी मत करना, क्योंकि 2 महीने बचे, 2 महीने में भी धोखेबाजी करोगे तो नहीं मजा आएगा। अयान गुप्ता कह रहे हैं 1.5 घंटा पढ़ाइए। अयान गुप्ता, आई कैन टीच 2 hours, 3 hours, 4 hours, बट अगेन वी हैव कंस्ट्रेंट्स। We have physics class lined up just after this. We have accounts class lined up just after this. So क्लास को लंबा नहीं कर सकते, किसी दिन अगर लंबा करना होगा तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। 1 घंटे में अगर जितनी पढ़ाई की है उतने क्वेश्चन कर लेना, करीब 50-60 क्वेश्चन है, कर लेना, उसके बाद संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस, बाय। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग ने मैट्रिसेस पूरी कंप्लीट कर ली है। बेसिकली फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे कल 15 अगस्त को और आएंगे लाइव क्लास में, जहां पे हम लोग लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंक्शंस एंड रिलेशंस के MCQs टर्म 1 के हिसाब से। तो टारगेट टर्म 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।